everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ यहाँ पे मैथ पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, जो कि यह आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो समझते हैं किस तरीके के आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा में हुए आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको मैंने करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और यह भी जो क्वेश्चंस हैं आपके पेडागोजी के, यह भी मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देख करके चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि संख्या रेखा पर संख्याओं को क्या करना, निरूपित करना। ऑप्शन 2 आता है कि उनके घरों में कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखाचित्र करना, मानचित्र का क्या करना, रेखांकित करना। ऑप्शन 3 आता है कि एक मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापना। ऑप्शन 4 आता है कि ज्यामितीय आकृतियों के नामों को क्या करना, पुनः स्मरण करना। तो बताना है कि अधिगमकर्ताओं के दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस विकास के लिए समझ की बात हम करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि जो उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र को क्या करना, रेखांकित करना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में बताना है कि गणित में आकलन में से सम्मिलित करना चाहिए। गणित में कौन से आकलन को यहाँ पे सम्मिलित करना चाहिए, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर क्या करना, श्रेणीबद्ध करना। ऑप्शन 2 आता है कि छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधित प्रगति के बारे में बताना है। ऑप्शन 3 आता है कि कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख। ऑप्शन 4 आता है कि छात्रों की त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। तो यहाँ पे बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में आकलन में को सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाता है कि जो छात्र होते हैं उनकी जो संकल्पनात्मक समझ होती है और समस्या समाधान कौशल होता है, इनको अर्जन से संबंधित प्रगति, यही आपका एनसीएफ 2005 में गणित के आकलन में सम्मिलित करना चाहिए। यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको इसका आंसर बताना है कि श्री गोविंद अपने कक्षा में 3 के छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो श्री गोविंद ने जो गोविंद है उसने अपने कक्षा 3 के छात्रों के पैटर्न पहचानने के कौशल को विकसित करना चाहते हैं। बच्चों में वो पैटर्न पहचाने बच्चे, तो इसमें उनको कौन सा कौशल उसको विकसित करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि छात्रों को अपना बस वृक्ष बनाकर उनकी क्या करना, तुलना करना और अपने मित्र के वृक्ष से करने के लिए कहना। या ऑप्शन 2 आता है आपका कि छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उनका वर्णन करने के लिए कक्षा में कहना। ऑप्शन 3 आता है कि छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना। ऑप्शन 4 आता है कि छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक कर देकर
बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि छात्रों को क्या बताना, बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती हुई ऊंचाई के क्रम में रखने के लिए हम कहेंगे। तो यह बात आपकी क्या कहलाएगी, एक पैटर्न पहचानने की यहाँ पे कौशल विकसित हो जाएगा। क्या विकसित हो जाएगा, पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। इसमें से बताना है आपको कि कौन सा अर्थ यहाँ पे प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका यहाँ पे कि बच्चों को कितना गणित आता है। इस पर बल दिए जाने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी होता है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। ऑप्शन 2 आता है कि गणित की शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में उन्हें उन्हीं विषयों को शामिल करने पर बल देना चाहिए जो कि दैनिक जीवन में क्या हो, उपयोगी हो। ऑप्शन 3 आता है आपका कि दैनिक जीवन में है, इसके लिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मस्तिष्क विचारों का क्या करना, गणितीकरण कर देगा यह। ऑप्शन 4 आता है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि गणित में भिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गणित के पाठ्यक्रम में अधिकतम विषयों को शामिल करने पर बल दिया जाए। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कि एनसीएफ कहता है कि हमारे जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में चिंतन, अपना विचार यहाँ पे देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि बच्चों को कितना गणित आता है इस पर बल दिया जाए, बल दिया जाना जरूरी है। और बच्चों में गणितीकरण, चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 आ जाता है, आपको बताना है कि सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन 1 आता है, यहाँ पे बताना है कि 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। यहाँ पे बताना है कि 65 को 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। ऑप्शन 2 आता है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। ऑप्शन 3 आता है कि आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। ऑप्शन 4 आता है कि कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला हो। तो यहाँ पे बताना है कि सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई है। तो इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 कि आपकी कक्षा में उपस्थित छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से क्या करें, वितरित करें। यही आपका प्रामाणिक कार्य का सबसे एक अच्छा उदाहरण हो जाता है। इसमें विभाजन की संकल्पना समझाने में प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है। तो ऑप्शन बनाता है कि लड़कियां गणितीय तर्क वितर्क करने में असमर्थ होती हैं। ऑप्शन 2 आता है कि गणित का ज्ञान लड़कियों के लिए नहीं है। ऑप्शन 3 आता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित एक पुरुष का क्षेत्र है और यह कठिन है। ऑप्शन 4 आता है यहाँ पे कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रुचि होती है। तो यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या होता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि गणित में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस परिस्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि इसका कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होता है कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में अधिकतर लड़कियों को यह बोध करवाया जाता है कि गणित में एक पुरुष का क्षेत्र अतः क्या है, यह कठिन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है, ऑप्शन बनाता है कि सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का क्या देना, परिचय देना। ऑप्शन 2 आता है आपका कि छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र गुब्बारे लाता है। ऑप्शन 3 आता है कि छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की मूल संख्या गिनने के लिए कहना। ऑप्शन 4 आता है कि छात्रों को हल करने के लिए कहना, यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपये मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे बताना है कि संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र गुब्बारे लाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, बाकी के आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट कराई जा रही हैं और मैंने आपको ऑनलाइन परीक्षा में हुए आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको करा दिया है। यूपी टेट के भी मैंने आपको करा दिए हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। सी टेट के ऑनलाइन परीक्षा में आई हुई वह भी मैंने करा दी हैं, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन बनाता है कि विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान, अंकित मान ज्ञात करना। ऑप्शन 2 आता है कि अलग अलग विमाओं की लंबाई मापना। ऑप्शन 3 आता है कि विभिन्न वस्तुओं के वजन की तुलना करना। ऑप्शन 4 आता है दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने से किस प्रकार 10वीं आकृति भी बदल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होता है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या सबसे अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाता है कि यह दर्शाना कि किसी श्रृंखला में तीसरी आकृति को बदलने के लिए किस प्रकार 10वीं आकृति में बदल दिया जाएगा। तो यह आपका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए यहाँ पे सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, आपको बताना है कि एक 5वीं कक्षा के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। अपने आस पड़ोस से कक्षा सेकंड और थर्ड और फिफ्थ की बात करते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या एकत्रित कीजिए। तो एकत्रित जानकारी से सेकंड और आपकी 5th क्लास है, इनमें पढ़ने वाले जो लड़के और लड़कियों को यहाँ पे वर्गीकृत कीजिए। तो अपनी परियोजना में कम से कम 10 घरों को सम्मिलित करना है, तो उपयुक्त क्रियाकलाप को सर्वोत्तम रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो बताना है, ऑप्शन 1 आता है आपका कि छात्रों को लैंगिक यानी जेंडर विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। ऑप्शन 2 आता है कि अवधारणा का परिचय देने के लिए। ऑप्शन 3 आता है स्कूली छात्रों में सामुदायिक सेवा के मूल्यों को विकसित करने में। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षक की पदोन्नति के उद्देश्य से उनकी रचनात्मकता के आकलन के लिए। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट की अवधारणा के बारे में परिचय देना, यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है, यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान कीजिए। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान करनी है। तो दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमन, संबंध पहचानना, यह होता है। ऑप्शन 2 आता है कि संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, दृश्यीकरण होता है।
ऑप्शन 3 आता है कि दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध, पहचानना, निगमन होता है। ऑप्शन 4 आता है विश्लेषण, संबंध, पहचानना, निगमन और दृश्यीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है आपको कि वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। सबसे पहले आपका दृश्यीकरण आता है, फिर विश्लेषण आता है, फिर संबंध आता है, फिर पहचानना आता है, बाद में आपका निगमन आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका थर्ड सही आंसर हो जाता है। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।